वेलकम बैक टू फिजिक्स फिलॉसफी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है अबाउट फिजिक्स। आज हम दो बातों पे बात करेंगे, दो चीजों पे बात करेंगे टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिजिक्स एंड सेकंड टॉपिक होगा कि व्हाई वी शुड लर्न फिजिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग about physics and second topic होगा why physics is so important। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि फिजिक्स होता क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं फिजिक्स को। तो मैंने एक बात बोला है कि फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स एन इमोशन, और ये कई हद तक सच भी है। एक्चुअली समझिए इस चीज को कि विदाउट फिजिक्स जो लाइफ आज हम जी रहे हैं, जिस मॉडर्न वर्ल्ड में आज हम हैं, क्या बिना फिजिक्स के ये पॉसिबल हो सकता था? जस्ट इमेजिन कि आज हम उस जमाने में होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए कोई मीडियम नहीं था, एसी करंट पास नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। हम आज उस जमाने में होते हैं जहां पे किसी प्रकार का अल्टरनेट जनरेटर नहीं था, डीसी करंट कुछ नहीं होता है, मतलब एवरीथिंग जो आज हम पढ़ रहे हैं वो नहीं था। हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो आज फिजिक्स में जितनी उपलब्धियां हमारे पास है वो कुछ नहीं था। ना हमारे पास एरोप्लेन्स थे, ना ऑटोमेशन थे, ना मोबाइल फोन था, ना टावर था, ना टेक्नोलॉजी था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। उस जमाने में और आज के जमाने में देयर इज अ डिफरेंस which is created by science। एक्चुअली हम लोग आज वहां हैं जहां हम लोग कभी सोचा करते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत फास्टली हर चीज होगा। आज बहुत फास्टली चीज हो रहे हैं, और आज हम फिर से उस जमाने में जहां से इससे बेटर और इससे एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले जब आगे पहुंच जाएंगे, उसके बाद जब वहां से हम लोग सोचेंगे कि भाई साहब 2023 कहां थे, जब हम लोग 50 साल आगे बढ़ जाएंगे, जब हम लोग पहुंच जाएंगे 2060 में, 2065 में, तो इस वक्त हम लोग सोचेंगे कि भैया जो 2023 था वो क्या था और आज का दिन क्या है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, साइंस, फिजिक्स ये सब का हाथ है। साइंस और फिजिक्स अलग नहीं होता है, दोनों एक ही पार्ट है, बट फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फिजिक्स वी कांट प्रिडिक्ट आवर सोसाइटी, आवर लाइफ। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अराउंड, हमारे सराउंडिंग बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है, बहुत से ऐसे फिनोमिना हो रहे हैं, जो फिनोमिना हो रहे हैं, बट हमें उन पे पहले ऑब्जर्वेशन लाना पड़ेगा। अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, उस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तब उससे कंक्लूजन आएगा, और उस कंक्लूजन को फिर हम लोग यूज करेंगे, और फिर उसको हम लोग अपनी रियल लाइफ में इंपैक्ट करेंगे, और फिर बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, बहुत से मतलब दुनिया फिर से एडवांस हो जाएगा। तो एक्चुअली फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? आखिर फिजिक्स है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तो भैया दो बात समझो। आज हो क्या रहा है कि बहुत से बच्चे फिजिक्स से डरते हैं कि एक्चुअली फिजिक्स बहुत टफ होता है सर, फिजिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो वो बस चीजों को रटना स्टार्ट कर देते हैं, रटते हैं, और चीजों को उतना ज्यादा जितना वो समझ सकते हैं, जितना उनका माइंड, एक ह्यूमन माइंड बहुत कैपेबल है, बहुत कैपेबल, बट वी कांट यूज। हम लोग इसे उस लेवल तक यूज नहीं कर पाते जहां तक इसे यूज करना चाहिए। इवन मी, हम लोग उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो देयर इज अपार्ट फ्रॉम थिंग, वो अलग सेक्टर हो गया, बट जो फिजिक्स का टॉपिक है हमारा कि आखिर एक्चुअली फिजिक्स को आज बच्चे पढ़ कैसे रहे। तो फिजिक्स इज नॉट जस्ट लर्निंग अबाउट फैक्ट्स। हम फिजिक्स को बस फैक्ट्स को रट लिए, एग्जाम में बैठ गए, नंबर ले आए, इट्स नॉट ऑल थिंग, ये सही नहीं है। तो फिजिक्स एक्चुअली होता क्या है कि चीजों को कैसे आप समझ रहे हो। जैसे इवन आई टॉक अबाउट अ थिंग, जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स एक्चुअली है क्या और फिजिक्स को लोग कैसे पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर हमें फिजिक्स को अंडरस्टैंड कैसे करना है द ट्रू वे। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि हम सभी को पता है कि एक बार न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक्चुअली इट इज अ स्टोरी। न्यूटन साहब सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। इनके सिर पे गिरता है क्या सर? इनके सिर पे गिरता है एप्पल। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या इस न्यूटन के पहले सेब नहीं गिरता था? गिरता था। न्यूटन के पहले सेब भी गिरता था, आम भी गिरता था, तरबूज भी गिरता था, हर चीज वो गिरता था जो धरती पर है। बट
किसी ने इसे ऑब्जर्व नहीं किया, बट न्यूटन साहब ने क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने किया ऑब्जर्वेशन। न्यूटन साहब ने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेब आखिर नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था ना भाई, नीचे ही क्यों गिरा। ऑब्जर्वेशन किया, इसके बाद न्यूटन साहब ने सोचा कि चलो ठीक है, सिर्फ सेब ही गिरता है। भैया इन्होंने कभी तरबूज को गिराया, कभी आम को गिराया, कभी संतरे को गिराया, कभी कुर्सी गिराया, टेबल गिराया, फिर एक समय ये भी गिरे। बट इसके बाद इन्होंने फील किया कि एक्चुअली वो हर चीज जो धरती पर है उसे एक सर्टेन हाइट से गिराया जाता है तो वो धरती की तरफ ही अट्रैक्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो भैया इन्होंने पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर इन्होंने प्रिडिक्शन किया, फिर इन्होंने क्या किया, प्रिडिक्शन किया। इसके बाद इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, क्योंकि विदाउट एक्सपेरिमेंट देयर इज नो वैल्यू ऑफ अवर साइंस। एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं तो साइंस को समझेंगे कैसे। एक्सपेरिमेंट करते रहना है, साइंस को समझते रहना है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते रहना है। एक्सपेरिमेंट के बिना साइंस नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंट के बिना साइंस नहीं है। तो भैया इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद एक कंक्लूजन मिला। इस पर इनको एक कंक्लूजन मिला और दैट कंक्लूजन इज नथिंग अदर देन वी ऑल नो दैट इज ग्रेविटी। स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी चीज धरती पर है वो इतने के एक्सेलरेशन लेके धरती की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बाद उन्होंने समझा कि ग्रेविटी ही एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हर चीज धरती के टुवार्ड क्या होता है सर जी, अट्रैक्ट होता है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग व्हाट फिजिक्स। ये है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स का। अगर न्यूटन चाहते तो उनको क्या मतलब था कि भैया ये हमें क्यों करना, नथिंग, सेब गिर रहा है हम खा रहे हैं, नथिंग एल्स। बट भैया इन्होंने इस पे ऑब्जर्व किया। तो मैं यही बस कहना चाहता हूं कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट द लर्निंग ऑफ फैक्ट, इट्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, इट्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर, बिकॉज फिजिक्स मीन्स नेचर। अगर हम फिजिक्स को समझेंगे नहीं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि बच्चों फिजिक्स सिर्फ लर्निंग ऑफ फैक्ट्स नहीं है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन मार्क। अगर आपने जिस दिन क्वेश्चन मार्क को अराइज करना सीख लिया, दैट टाइम यू लर्न फिजिक्स। आपने चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि द क्रॉस क्वेश्चन यू अराइज इज योर की। आप उस पर क्वेश्चन अराइज कर रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो इन डेप्थ, क्वेश्चन मार्क इज द की। भैया क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है किसी भी टॉपिक को। एजुअली का मान लो मैं पढ़ा रहा हूं आपको किसी टॉपिक को, मान लो कि पढ़ा दिया मैंने वेक्टर, या मैं पढ़ा रहा हूं मोशन, ग्रेविटी, कुछ भी पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस पर क्वेश्चन नहीं अराइज कर रहे हो, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको सीख रहे हो, दैट्स नॉट गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। आप उस पर मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछो, वो किसी भी वजह से क्रॉस क्वेश्चन पूछिए उससे। एक्चुअली जब क्वेश्चन अराइज करेंगे तो उस टॉपिक के और डेप्थ में जाएंगे। एक्चुअली एक फैक्टर और है कि सर हमारे पास एग्जाम होता है, हमारे पास सिलेबस को भी देखना होता है, बट जो टाइम अभी आपके पास है, एक टाइम आपका है। फिर जब आप मान लो कि अगर आप पढ़ रहे हो 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, तो ये 4 साल बाद फिर आप एक हायर स्टडीज के लिए चले जाओगे। फिर ठीक है उस वक्त में हम उस चीज को जानेंगे, बट अपना एक फाउंडेशन बनाना है, क्योंकि आइंस्टाइन, न्यूटन, कोई भी रिसर्च कभी एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। तो व्हाई नॉट, अभी वो समय है हमारे पास, अब इसको यूज करना है हमें, व्हाई नॉट, अभी वो करना है। तो इट्स ऑल थिंग कि आप कैसे चीजों को समझते हो, कैसे हैंडल करते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा एडवांस रिसर्च कर लोगे, नहीं, बट चीजों को अंडरस्टैंड करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, चीजों को बस रट कर और यूं ही याद करके नहीं छोड़ देना है। आप उस पर काम करो, उस पर आगे बढ़ो, अंडरस्टैंडिंग करना है भाई, क्योंकि फिजिक्स जब आप अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे तो आप उसे यूज करना सीखोगे। आप हर जगह देखोगे, हर जगह फिजिक्स है, बल्ब हो गया, चाहे वो इन्वर्टर है, चाहे वो फैन चल रहा है, चाहे वो कैमरा से जो आप देख रहे हो, जो फोन डिस्प्ले चला रहे हो, हर जगह वो फिजिक्स अवेलेबल है। वी जस्ट हैव द आई टू सी, ऑब्जर्व, बोलते हैं ना कि तीसरी नेत्र, भैया वो खोलो, फिजिक्स के लिए खोलो। मतलब इतना फिजिक्स में भरा हुआ है ना, अभी भी हमारे आसपास बहुत से फिनोमेना हो रहे हैं, बट वी डोंट ऑब्जर्व, हम उसे ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते, वी कांट। तो इसको मैंने सोचना है, इसके बारे में पढ़ना है, और फिजिक्स बोल रहे रटना नहीं है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन करते जाओगे, फिजिक्स सीखते जाओगे। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स, व्हाई फिजिक्स सो इंपॉर्टेंट। तो ये चीज है कीप ट्रेकिंग अंडरस्टैंडिंग, समझिए कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई फिजिक्स इज सो इंपॉर्टेंट। तो
चाहे वो आप एक कार चला लो, चाहे आप एक रॉकेट चला लो, आप एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर लो, आप एआई बना लो, आप ऐप बनाओ, हर चीज कहीं ना कहीं वो चीज हमें फिजिक्स के लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं फिजिक्स हर जगह अवेलेबल है सर, हर जगह अवेलेबल है। फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इवन वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट फिजिक्स। हर वो चीज जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक थॉट से स्टार्ट हुआ। मैं बोलता हूँ हमेशा कि वो चीज थॉट से स्टार्ट हुआ, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत ऑब्जर्वेशन किया गया, उसके बाद उसे टेक्नोलॉजीज बनाई गई, फिर उसके बाद उसे अपने रियल लाइफ में इम्पैक्ट किया गया, लाया गया, लोग उसे जाने। हर चीज जरूरी है लाइफ में। अगर हमें मान लीजिए कि अगर हमें पता ही नहीं होता कि व्हाट इज वेव, अगर हमें पता ही नहीं होता व्हाट इज लाइट, अगर हमें यही नहीं पता होता कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन हाउ वी कैन एक्सप्लेन द रेडियो एक्टिविटी, द टेक्नोलॉजी वी हैव यूज्ड। हाउ, कैसे? जो फोन चला रहे हैं इसमें जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, कैसे हम लोग इसे इंप्लीमेंट करते हैं रियल लाइफ में? कैसे आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग के पास है, ये कैसे आ पाता इफ वी डोंट नो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव्स? कैसे? तो फिजिक्स का हर जगह यूज है भैया, क्योंकि ये साइंस है। साइंस की दुनिया एक अनडिफाइंड, अनप्रिडिक्टेबल, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। जितना ज्यादा डेप्थ में आप जाओगे और उतना ज्यादा आप यहां सीखोगे। तो बस हम यही बोलेंगे आपको, वन थिंग दैट यू शुड हैव टू लर्न फिजिक्स इन अ डेप्थ। आप फिजिक्स को डेप्थ में जाके पढ़ाई करो, क्योंकि बिना फिजिक्स को डेप्थ में गए हुए आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा जितना आप समझने के योग्य हो। दैट्स माई पॉइंट। फिजिक्स से डरना भी नहीं है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो फिजिक्स से डरने लगते हैं। नहीं, डरना क्यों है? फिजिक्स डराना नहीं है भाई। फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स एन इमोशन। आप जितना इसे प्यार करोगे, जितना इसे रिस्पेक्ट दोगे, आपको ये उससे 3 गुना ज्यादा देगा। दैट इज द गोल। फिजिक्स इमोशन है, ये सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसे रट लिए, फिर आप एग्जाम आया, आप 12th की बुक को साइड कर लिए, फिर आप नए स्टडीज के लिए। नहीं, आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, दैट टॉपिक इज योर लव। आप उस टॉपिक के बारे में डेप्थ में जानो, हर चीज को जानो। क्योंकि अगर कोई बच्चा, भाई साहब, अगर डेप्थ नॉलेज उसके पास है तो उसके लिए किसी एग्जाम को फोड़ना इट्स नॉट अ वेरी हार्ड थिंग। क्योंकि जब हम डेप्थ में किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे पास उसके रिलेटेड बहुत से डाटा आते हैं, बहुत डाटा आते हैं उस चीज के रिलेटेड। अगर हम मान लो सोचते हैं कि व्हाट इज अ ब्लैक होल, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो इन सब चीजों के बारे में इतना नॉलेज आएगा कि हम अगर एक टॉपिक को समझेंगे तो उससे रिलेटेड और 2 टॉपिक आएंगे, फिर इससे और 2 टॉपिक, इससे और टॉपिक, इससे और 2, इससे और, इससे 2, इससे 2। समझ लो भाई, एक टॉपिक को जब आप छेड़ना स्टार्ट कीजिएगा तो इससे आप अनडिफाइंड एक ब्रिज तैयार कर लीजिएगा। और दैट इज द वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये बहुत ब्यूटीफुल थिंग होता है। तो मैं बस यही आपसे बोलूंगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि जस्ट फिजिक्स को रटना नहीं है। फिजिक्स कभी नहीं डराएगा आपको। बस थोड़ा टाइम दो उस चीज को समझने के लिए, खुद पे काम करना है, फिजिक्स को समझना है। और फिजिक्स इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि इवन वी कांट इमेजिन कि कितना प्यारा है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।